आज जो मैं बोलने वाला हूं वो शायद बहुत लोगों को पसंद नहीं आएगा, लेकिन सच यही है। 4,000 करोड़ की ये फिल्म इंडियन सिनेमा का फ्यूचर बना भी सकती है और बर्बाद भी कर सकती है। वेलकम बैक भाई लोग, आप देख रहे हो स्क्रीन टॉक्स और आज बात होगी उस फिल्म की जिसका नाम लेते ही एक्सपेक्टेशंस आसमान छू जाती है, रामायण। लेकिन इस बार मामला सिर्फ एक फिल्म का नहीं है, यह है रिस्पेक्ट वर्सेस प्रेजेंटेशन, इमोशन वर्सेस वीएफएक्स और सबसे बड़ी बात, ट्रुथ वर्सेस हाइप। क्योंकि जितना बड़ा इसका बजट है उतना ही बड़ा इसका रिस्क भी है। एक छोटी सी गलती और पूरा प्रोजेक्ट कंट्रोवर्सी में डूब सकता है। और जो ग्लिम्पसेस सामने आए हैं उन्होंने एक्साइटमेंट से ज्यादा सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या यह फिल्म सच में इतिहास बनाएगी या फिर एक और एग्जाम्पल बनेगी कि बड़े बजट से बड़ी फिल्म नहीं बनती? आज हम बिना किसी फिल्टर के बात करेंगे। क्या सही है, क्या गलत है, और क्या यह फिल्म सच में ऑडियंस का दिल जीत पाएगी या नहीं? तो एंड तक जरूर देखना, क्योंकि आखिर में जो प्रेडिक्शन आने वाला है वो सब कुछ बदल सकता है। कुर्सी की पेटी बांध लो, क्योंकि आज जो बात होने वाली है ना, वो सिर्फ एक फिल्म की नहीं है। ये है 4,000 करोड़ के सबसे बड़े सपने का सच। वेलकम बैक भाई लोग, आप देख रहे हो स्क्रीन टॉक्स, जहां रिव्यूज नहीं रियलिटी चेक मिलता है। आज का टॉपिक है रामायण। भाई 4,000 करोड़ का बजट, ग्लोबल ऑडियंस टारगेट, हॉलीवुड लेवल एक्सपेक्टेशंस, और फिर भी लोग बोल रहे हैं कि वीएफएक्स वीक है, फील मिसिंग है। अब सवाल यह है, गलती कहां हुई? देखो, रामायण कोई नॉर्मल स्टोरी नहीं है। ये सिर्फ एक फिल्म नहीं है, ये हमारे बचपन की याद है, हमारे संस्कार है, और सबसे बड़ी बात, ये हमारे भगवान की कहानी है। जब ऐसी कहानी को बड़े पर्दे पर लाया जाता है तो एक्सपेक्टेशंस ऑटोमेटिकली स्काई हाई हो जाती हैं। लेकिन जब विजुअल्स कनेक्ट नहीं करते, जब इमोशन मिसिंग लगता है, तब ऑडियंस सीधा बोलती है, ये वो रामायण नहीं है जो हमने सोची थी। और यहीं पर आती है सबसे बड़ी प्रॉब्लम, सोल की कमी। बजट बड़ा है, टेक्नोलॉजी टॉप लेवल है, लेकिन अगर इमोशन मिसिंग है तो सब बेकार है। क्योंकि रामायण में वीएफएक्स नहीं, इमोशन बिकता है। अब यहां एक और ट्विस्ट आता है। मेकर्स का फोकस सिर्फ इंडिया नहीं है, पूरा ग्लोबल मार्केट टारगेट किया जा रहा है। मतलब फिल्म सिर्फ भारतीयों के लिए नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के लिए बनाई जा रही है। लेकिन सवाल यह है, ग्लोबल बनने के चक्कर में क्या इंडियन फील कॉम्प्रोमाइज हो गई? ऑडियंस भी दो हिस्सों में बंट चुकी है। एक ग्रुप बोल रहा है कि ग्लोबल बनाना जरूरी है, प्राउड मोमेंट है। दूसरा ग्रुप बोल रहा है कि पहले इंडियन कनेक्ट परफेक्ट करो, फिर ग्लोबल जाओ। और इसी बीच सबसे बड़ा डर सामने आता है, आदि पुरुष। ह्यूज बजट, मैसिव हाइप, लेकिन रिजल्ट क्या हुआ यह सबको पता है। ट्रोल्स, मीम्स और बैकलैश। उस फिल्म ने एक चीज क्लियर कर दी, मिथोलॉजी में इमोशन और रिस्पेक्ट सबसे जरूरी है। अगर वो मिसिंग है तो ऑडियंस माफ नहीं करती। अब सवाल यह है, क्या रामायण भी वही गलती रिपीट कर रही है? कुछ विजुअल्स देखकर ऐसा लग रहा है कि फिल्म ओवर स्टाइलाइज्ड है, थोड़ा अनरियलिस्टिक फील दे रही है। अगर ऐसा ही रहा तो कंट्रोवर्सी होना ऑलमोस्ट तय है। अब बात करते हैं वीएफएक्स की। लोग बोल रहे हैं वीएफएक्स वीक है, लेकिन सच ये है कि वीएफएक्स सिर्फ ग्राफिक्स नहीं होता, वो डिटेलिंग, लाइटिंग, डायरेक्शन और सबसे जरूरी इमोशन होता है। अगर वीएफएक्स विजुअली अच्छा है लेकिन फील नहीं दे रहा तो ऑडियंस उसे रिजेक्ट कर देती है। और जब आप खुद को हॉलीवुड से कंपेयर करते हो तो एक्सपेक्टेशंस और बढ़ जाती हैं। लेकिन हॉलीवुड कॉपी नहीं होता, हॉलीवुड फील क्रिएट करना पड़ता है, और वही फील अभी मिसिंग लग रही है। अब आते हैं एक्टर्स पर। भगवान का रोल निभाना कोई सिंपल एक्टिंग नहीं है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एक छोटी सी गलती भी ह्यूज बैकलैश ला सकती है, और यहां सबसे बड़ा रिस्क लिया गया है, सेम एक्टर, टू पावरफुल रोल्स। अगर ये एक्सपेरिमेंट काम कर गया तो हिस्ट्री बनेगी, अगर फेल हुआ तो मीम मटेरियल बन जाएगा। अब बात करते हैं पैसे की। ओटीटी डील रिजेक्ट की गई, हायर प्राइस डिमांड की जा रही है। मतलब मेकर्स कॉन्फिडेंट है, लेकिन कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस में बहुत पतली लाइन होती है। अगर फिल्म चली तो सब सही, लेकिन अगर नहीं चली तो डैमेज बहुत बड़ा होगा।
अब कंपैरिजन शुरू होता है धुरंधर से। 1500 करोड़ सिर्फ 2 हफ्तों में, बिना मिथोलॉजी, बिना ह्यूज वीएफएक्स। तो सवाल यह है, यह कैसे पॉसिबल हुआ? आंसर सिंपल है, स्ट्रॉन्ग स्टोरी टेलिंग और इमोशनल कनेक्शन। ऑडियंस को स्पेक्टिकल नहीं चाहिए, ऑडियंस को कनेक्शन चाहिए। रामायण में प्रॉब्लम यह है कि स्टोरी सबको पता है, एंडिंग भी पता है, तो गेम अब सिर्फ प्रेजेंटेशन का रह जाता है। अगर प्रेजेंटेशन स्ट्रांग हुआ तो फिल्म चलेगी, अगर नहीं तो मुश्किल हो सकती है। अब एक और कंट्रोवर्सी सामने आई है धुरंधर की स्टोरी को लेकर। क्लेम किया जा रहा है कि स्टोरी चोरी की गई है और यह आरोप डायरेक्टर पर लगाया गया है। अगर यह सच निकला तो पूरा नैरेटिव बदल सकता है। लेकिन यह बॉलीवुड है भाई, यहां सिर्फ टैलेंट नहीं, पावर भी चलता है। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या तुम इस रामायण पर ट्रस्ट करते हो या फिर तुम्हें डर लग रहा है कि यह भी आदि पुरुष जैसा शौक देगा? कमेंट में जरूर बताना, ट्रस्ट या डाउट। अब तक हमने सब देख लिया, बजट, वीएफएक्स, कंट्रोवर्सी और कंपैरिजन। लेकिन अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, फाइनल प्रेडिक्शन। सच बोलूं तो यह फिल्म 2 एक्सट्रीम में से एक होगी। या तो ये इंडियन सिनेमा की सबसे बड़ी जीत बनेगी या फिर सबसे बड़ा डिसअपॉइंटमेंट। बीच का कोई ऑप्शन नहीं है। अगर मेकर्स ने इमोशन स्ट्रांग रखा, इंडियन सोल को मेंटेन किया और प्रेजेंटेशन बैलेंस रखा, तो ये फिल्म सिर्फ हिट नहीं होगी, हिस्ट्री क्रिएट करेगी। लेकिन अगर ये फिल्म सिर्फ विजुअल्स और हाइप पर चलने की कोशिश करती है और इमोशन मिस हो गया, तो वही होगा जो हम पहले देख चुके हैं, ट्रोलिंग, मीम्स और पब्लिक बैकलैश। अब बात करते हैं रियल कंपटीशन की। अगर रामायण स्ट्रांग निकली तो दूसरी बड़ी फिल्में पीछे छूट जाएंगी। लेकिन अगर ये कमजोर पड़ी तो वो फिल्में एग्जाम्पल बन जाएंगी कि बिना ह्यूज बजट के भी ऑडियंस जीती जा सकती है। इस फिल्म का इंपैक्ट सिर्फ बॉक्स ऑफिस तक लिमिटेड नहीं रहेगा। अगर ये हिट हुई तो बॉलीवुड फिर से माइथोलॉजिकल जॉनर पर भरोसा करेगा। लेकिन अगर ये फ्लॉप हुई तो फ्यूचर में कोई भी इतना बड़ा रिस्क लेने से पहले 10 बार सोचेगा। अब सबसे बड़ा सच, ऑडियंस बदल चुकी है। अब सिर्फ वीएफएक्स से इंप्रेस नहीं होती, ऑडियंस को कंटेंट चाहिए, कनेक्शन चाहिए और सबसे जरूरी रिस्पेक्ट चाहिए। तो फाइनल वर्डिक्ट सिंपल है, रामायण का फ्यूचर बजट नहीं, इमोशन डिसाइड करेगा। अब तुम्हारी बारी है, क्या यह फिल्म हिस्ट्री बनाएगी या कंट्रोवर्सी में डूब जाएगी? कमेंट में जरूर बताना, ब्लॉकबस्टर या डिजास्टर। और अगर तुम्हें ऐसी ऑनेस्ट बातें पसंद है तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहां सिर्फ रिव्यू नहीं, रियलिटी दिखाई जाती है। अगले वीडियो में हम ब्रेक डाउन करेंगे कि कौन सा सीन वायरल होगा और कौन सा ट्रोल बनेगा, तो मिस मत करना। 4000 करोड़ की यह कहानी सिनेमा बदलेगी या खुद बदल जाएगी?